नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर देश की आजादी की अगुवाई करने वाले, जिनके दिशा निर्देश पर यह देश आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके आज आजादी का उपभोग कर रहा है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्सर नमन करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी की इस लड़ाई में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने आप को बलिदान किया। आजादी के बाद जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन को जोड़ करके एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। ये राष्ट्रीय उत्सव जिसमें विगत 5 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले आजादी के इस सप्ताह में आपने इन कार्यक्रमों को अवलोकन किया होगा। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हो या कल विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर मौन मार्च के माध्यम से उस त्रासदी को स्मरण करते हुए आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की त्रासदी का सामना मानवता को न करना पड़े, उसे स्मरण करते हुए हम लोग कल विभाजन विभीषिका दिवस के मौन मार्च के साथ जुड़े थे। तो हर घर तिरंगा ने देश के 135 करोड़ लोगों को एक स्वर के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार दिखाता हुआ पूरा भारत अपने आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक, हर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों तक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक फहराता हुआ भी दिखाई दिया है। ये सभी कार्यक्रम हम सबको अपने अतीत की उस गौरवशाली विरासत के साथ जोड़ता है, जिस पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज हम सब जब यहां पर उत्तर प्रदेश के इस मुख्य समारोह के साथ जुड़े हुए हैं, इस मंच पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीरता पुरस्कार से अलंकृत भारत के वीर सैनिक और उनके परिजन और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की विभूतियां भी बैठी हैं, जिन्हें अभी कुछ देर पहले मुझे सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर इन सभी वीर सैनिकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की इन विभूतियों का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए
इनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जब देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, हम सबको अपने देश पर, अपने देश के संसदीय लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव में ऐसे अवसर पर एक उत्साह और उमंग के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः हर वर्ष आजादी का उत्सव जब होता था, या तो बरसात होती थी या फिर इतनी भीषण गर्मी होती थी कि सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के समारोह में खड़ा होना एक दूर की कौड़ी नजर आती थी। लेकिन आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये सुहावना मौसम इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रकृति भी परमात्मा के साथ मिलकर के इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है।